छत्तीसगढ़ में इन दिनों वायरल वीडियो की बरसात हो रही है। बीते रविवार को चंद्रपुर विधायक का वीडियो वायरल होने के बाद अब पाली तानाखार के विधायक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर पैसों के लेन देन की बात हो रही है। इसी तरह रविवार को कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव का भी वीडियो सामने आया था, जिसमें वो नोटों के बंडल के साथ नजर आ रहे थे। जाहिर है साल चुनावी है तो सियासत भी भरपूर होनी है। छत्तीसगढ़ बीजेपी इस मामले को लेकर जमकर निशाना साध रही है तो कांग्रेस भी अपना पक्ष रख रही है। वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस विधायक की सफाई सामने आई तो मुखिया भूपेश बघेल ने भी अपने विधायक को क्लीन चिट दी। अब ये तो जो वीडियो डालने वाले ही बता सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं इसके माध्यम से। न तो मैं पैसे की तरफ से देख रहा हूँ, न पैसे की तरफ मेरा कोई ध्यान है। ऐसे गरीब का बेटा, गरीब के कोख से जन्मने वाला बेटा अगर राजनीतिक में विधायक विधानसभा के अंदर चला जाता है तो ये जो सामंतवादी है, जो बड़े लोग हैं, जो आज भी लोकतंत्र में वो लोग जो 1947 के पहले अपने आप को जो समझते हैं, ऐसे लोगों के पेट में दर्द होता है। नोट रखे हुए हैं, न कोई दावा कर रहा है उसको देने का, न कोई लेने का। तो फिर इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को तो केवल, और खासकर जो ओपी चौधरी है एसीसीएल के मामले में उस समय जो वीडियो डाला था वो तो आप सब जानते ही हैं। चंद्रपुर विधायक का मामला बीजेपी महामंत्री ओपी चौधरी ने उठाया तो विधायक मोहन केरकेट्टा का वीडियो भी बीजेपी के पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने ट्वीट किया। पूर्व मंत्री का वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना है, ये भी सुन लीजिए। आप देखे होंगे कहीं पे 2 विधायक अभी ट्रैप हुए हैं, फोटो है, उसका स्पष्टीकरण दिया है कि कौन मांग रहा है, कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, इसको बताएं। इतनी ऐसा स्पष्टीकरण सीधे पैसे में ये श्री भूपेश बघेल जी ही दे सकते हैं। दूसरा कोई मुख्यमंत्री राज्य में, देश भर में और कोई दूसरा मुख्यमंत्री नहीं दे सकता। अभी एक विधायक का स्पष्टीकरण दिए, दूसरे विधायक कभी दे दे श्री मोहित केरकेट्टा जी का। तो भ्रष्टाचार के बारे में जहां पे बताना चाहिए वहां पे नहीं बताते। कांग्रेसियों का संरक्षण करना, स्पष्टीकरण देना, ये कांग्रेस के नेता का, कांग्रेस का चरित्र है। वायरल वीडियो में कथित लेन देन को लेकर कांग्रेस का रुख साफ है तो बीजेपी भी घेरने से बाज नहीं आएगी। लेकिन इन दिनों छत्तीसगढ़ के बॉर्डर एरिया में पैसों का अचानक आना कई सवाल खड़े कर रहा है। तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं ये किसी की साजिश तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चुनाव में यूं तो वोट ही पार्टी और उम्मीदवारों का भविष्य तय करता है, लेकिन बदली परिस्थिति में लगता है काफी हद तक नोटों ने भी जीत और हार तय करना शुरू कर दिया है। पुराने उदाहरणों में न भी जाए तो ऐसे दर्जनों मामले हालिया वक्त में मिल जाएंगे जब चुनाव में जीत या सरकार बनाने में वोट से ज्यादा नोट ने अपनी भूमिका निभाई है। फिर चाहे बात राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर अपने ही प्रदेश की क्यों न कर ली जाए, छत्तीसगढ़ में तो नोटों का अतीत भी रहा है और वर्तमान भी। 2003 के दौर का वो चर्चित डायलॉग, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं, कहा जाता है इस स्टिंग ऑपरेशन की वजह से ही स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव का राजनीतिक करियर खत्म हो गया था। चुनाव में सबसे बड़ा चेहरा होने के बावजूद भी जुदेव को मुख्यमंत्री पद नहीं मिल पाया। दरअसल आज हम बात नोटों की इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पिछले 48 घंटे से छत्तीसगढ़ की राजनीति में नोट के साथ एक विधायक की तस्वीर खूब वायरल हो रही है। अब इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं। मुद्दा विधायक के नोट का नहीं है, मुद्दा उस परिस्थिति का है जब प्रदेश में चुनावी शोर है। ऐसे वक्त में विधायक के पास नोटों का अंबार क्या कोई डील की तरफ इशारा कर रहा है? ऐसा ही एक मामला कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक और विधायक मोहित राम केरकेट्टा का भी आया था। तब यह दावा किया गया था कि यह रकम कमीशन के एवज में ली गई थी। तो क्या कांग्रेस के विधायक सेटिंग और कमीशन खोरी के मामले में चुनाव के पहले घिरते जा रहे हैं? नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। रामकुमार यादव के बारे में चर्चा इसलिए ज्यादा हो रही क्योंकि चुनाव के पहले और चुनाव के बाद तक ये विधायक अपना विक्टिम कार्ड खुद खेलते नजर आते थे। ऐसा ही कुछ हाल मोहित राम केरकेट्टा का भी है। तो क्या अब चुनाव में वोट के बदले अब नोट की बात होगी या फिर सीट के बदले सेटिंग का खेल शुरू हो गया है? एक और चर्चा कमीशन खोरी के खेल की है जिसकी कलाई अब खुलती जा रही है। आज हम चर्चा इस बात को लेकर करेंगे कि कांग्रेस के लिए ऐसे मामले चुनावी वक्त में और कांग्रेस के लिए बुरा वक्त तो नहीं साबित होंगे, या फिर बीजेपी जांच का जो मुद्दा उठा रही है उसमें उलझकर कांग्रेस रह जाएगी। चर्चा इसी विषय पर, नोट बटा वोट बराबर जीत। हमारे साथ बातचीत करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद है।
अभय नारायण जी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। अरपा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, पूर्व विधायक रह चुके हैं, बहुत बेहतर तरीके से छत्तीसगढ़ की राजनीति को देखें, उनसे जरूर सवाल होगा इस बारे में। और हमारे साथ राम अवतार तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं मैं उनका। सबसे पहले अभय जी के पास चलता हूं। अभय जी, क्या चल क्या रहा है आपकी पार्टी में? यहाँ तो हर साख में उल्लू बैठा है, कहावत आपको पता है। पहले मोहित राम केरकेट्टा अकेले थे, अब राम कुमार भी आ गए, चुनाव तक और बहुत सारे आ जाएंगे, ऐसा अजय चंद्राकर दावा भी कर रहे हैं। अभय जी, आदित्य जी, 2018 में जो लोग चुनाव जीत कर आए, जो 68 विधायक हमारे बने, उसमें अधिकतर जनता के प्रतिनिधि थे, जो गरीब थे, जिनके पास चुनाव लड़ने तक का पैसा नहीं था, और जनता ने अपने पैसे के बल पर उनको जीत भी दिलाई, विधायक भी बनाया। तो अब जो नोट के लोग हैं, जो सेठ के लोग हैं, जो नोटों की राजनीति करते रहे हैं वोटों में, उन लोग को कैसे पचेगा कोई गरीब विधायक बन जाए? मोहित केरकेट्टा का इतिहास निकाल लीजिए, राम कुमार यादव का इतिहास निकाल दीजिए, तो आप देखिए कि ये लोग किन परिस्थितियों से चलकर विधायक की कुर्सी तक पहुंचे हैं। अब उनका वीडियो वायरल करना, उनकी खुफिया तरीके से उनके पीछे लगे रहना। तो भारतीय जनता पार्टी 2023 के चुनाव में, हम शुरू से कह रहे हैं, कांग्रेस का शुरू से कहना साफ है कि न इनके पास मुद्दा है, न इनके पास नेता है, इसी तरह के षड्यंत्र आएंगे। ईडीआईटी जो प्रेस विज्ञप्ति देगी उस पर बात करेंगे। और ओपी चौधरी किस दूध के धुले नेता है? कलेक्टर थे, काम कर रहे थे, रमन सिंह से ऐसा क्या संबंध हो गया? एक मुख्यमंत्री और कलेक्टर के बीच में क्या संबंध ऐसा हो गया कि वो राजनीति में आ गए, टिकट ले लिए, और अब वो चंद्रपुर लड़ेंगे कि रायगढ़ लड़ेंगे, इस परेशानी में पार्टी उनको चंद्रपुर खरसिया टिकट दी नहीं, चंद्रपुर देना नहीं चाहती, जुदेव परिवार को लड़ना है। तो कुछ न कुछ ऐसा कर रहे हैं कि मैं लाइट में आऊं, कि मैं विधायक के पीछे पड़ा हुआ हूं। छत्तीसगढ़ की जनता राम कुमार को भी जानती है, छत्तीसगढ़ की जनता ओपी चौधरी को भी जानती है, छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस और भाजपा को भी जानती है। भाजपा का तो चरित्र है, कभी कोई घटना हो जाए तो वहां जाके राजनीति करो, कभी कोई वीडियो मिल जाए तो उस पर बात करो। वीडियो बनाया कौन? वीडियो जारी किया कौन? वीडियो आया कैसे? इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। और उन विधायकों के प्रति, जो विधायक जनता से सीधे चुने गए, जो विधायक गरीब थे, और जो विधायक गरीब विधायक बन गया, तो ये आज पैसे वाली पार्टी को नहीं पच रहा है। इनके धन्ना सेठ घूम रहे हैं और षड्यंत्र का काम करवा रहे हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी ने भी जो बयान दिया कि कौन किसको दे रहा है, ले रहा है, कोई बात आ रही है क्या? करा ले, सीबीआई जांच करा ले, ईडीआईटी से जांच करा ले। ईडीआईटी तो घूम रही है, कौन मना कर रहा है कि आप जांच न कराएं? लेकिन गरीब के प्रति आपका व्यवहार क्या है? गरीब के प्रति आपकी सोच क्या है? आम आदमी के प्रति आपकी सोच क्या है? ये दिखाती है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। अभय जी, मैं तो आपको करीब 20 साल से देख रहा हूं। अभय जी, आपके पास तो नोट की गड्डी मेरे को कभी नहीं दिखती है। अरपा विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं, इतना बड़ा नाम भी है, आपके पास तो कभी नहीं दिखी मेरे को नोट की गड्डी। और नोट की गड्डी रखी है, मैं उसको देख नहीं रहा हूं। मैं गरीब का बच्चा हूं, गरीब का बेटा हूं। अरे भैया, जनता जाग रही है, इतना झूठ तो मत बोलिए कि मैं नोट की गड्डी नहीं देख रहा हूं, मेरा ध्यान नहीं है उस तरफ। ये क्या मतलब, जो लोग देख रहे हैं और जो लोग जनता, इसको बिल्कुल कुछ ऐसा समझते हैं कि बिल्कुल बेवकूफ है जनता। नोट की गड्डी रखी है वहां, वो खुद मौजूद है, मैं नोट की तरफ नहीं देख रहा हूं, गरीब का बच्चा हूं। अबे जी, आपके साथ तो कभी नोट की गड्डी हम लोगों ने नहीं देखी, श्रीचंद सुंदरानी जी के साथ कभी नहीं देखी। ये नोट की गड्डी अब नए विधायकों के पास आ कहां से इतनी सारी? कांग्रेस का प्रत्याशी अगर मैं बना दिया जाऊंगा या चुनाव लड़ना घोषित करूंगा, तो मेरे साथ भी भारतीय जनता पार्टी यही षड्यंत्र करेगी, जो राम कुमार यादव के साथ हो रहा है। ये निश्चित है आदित्य जी। और राम कुमार यादव जी कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, सहयोग से कहीं बैठे होंगे, कोई बात हुई होगी, लेकिन नोटों का क्या लेना देना राम कुमार यादव से? ठीक है भाई जी, आपका काम है राम कुमार जी का बचाव करना। चलिए मैं सुंदरानी जी के पास आता हूं। सुंदर साहब, सिर्फ मांग ही कर रहे हैं कि जांच भी करवा रहे हैं आप लोग? क्योंकि आप बोल ही रहे इतना सारा नोट कहां से आया, जांच होनी चाहिए। भाई सरकार तो नहीं कराएगी जांच, वो नजर आ रहा है। आप लोग कोई जांच करवा रहे हैं क्या इस पूरे विषय को लेकर? जी निश्चित जी आदित्य जी, बिल्कुल जांच होगी। एजेंसियां हैं, इनकम टैक्स है, ईडी है, ये निश्चित रूप से जांच के दायरे में आता है। इतने सारे नोट को बताना होगा वो कहां से आए, क्यों आए। और मैं अभी अभय नारायण जी को सुन रहा था, वो सारी की सारी बातें भारतीय जनता पार्टी पे डाल रहे हैं।
भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसा करेगी? आपके विधायक अगर पैसा बटोर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप कटघरे में खड़े होते हैं, आपको जवाब देना होगा। ये कह के आप अपनी जान नहीं बचा सकते कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का षड्यंत्र कर रही है। भारतीय जनता पार्टी आपके विधायक क्यों आ रहे हैं सामने? आपके विधायक दो विधायक आए हैं, एक मोहित राम केरकट्टा जी जो कमीशन लेते सीधा सीधा वीडियो बनता है, और राम कुमार यादव जी जिस प्रकार से नोटों के बंडलों के सामने और अपने आप को कह रहे हैं कि मैंने नोटों की तरफ झांक के नहीं देखा, तो कहीं ना कहीं कई सारे संदेहों को जन्म देता है। और मुझे तो लगता है आदित्य जी, कांग्रेस के विधायक चला चली की वेला में उन्हें लगता है कि सरकार नहीं आएगी और इसलिए पैसा बटोरना चाहते हैं। एक और संदेह है आदित्य जी, कहीं न कहीं टिकट बेचने का भी काम कांग्रेस पार्टी के नेता पूर्व में एक इतिहास रहा है कि पे सीटें होती है। कहीं जयपुर की एक सीट के बारे में एक प्रत्याशी उनके बाजू में राम कुमार यादव जी के साथ बैठा है। कहीं ये तो नहीं कि कोई ये डील का पैसा उनका हो कि विधानसभा की टिकट जयपुर की दिलाने के लिए ये पैसा दिया गया हो, ऐसा भी संभव हो सकता है। और अभी तो कई परतें उतरेगी और कई सारे विधायक इनके घेरे में आएंगे, क्योंकि विधायकों को लगता है कि इसके बाद उनका भविष्य अंधकार में है। जितना बटोर सकते ये महीने डेढ़ महीने में बटोर लें। पूरे 5 साल में बटोरने का काम किया कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस के मंत्रियों ने। भ्रष्टाचार के कंठ में डूबी कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक नेता कहीं न कहीं यही अभियान में लगा हुआ है। रामोदर जी, ये बताइए कि नोट का इतिहास प्रदेश में वैसे भी बहुत पुराना रहा है, कितना नुकसानदायक होता है? एक नोट के स्टिंग ने जुदेव का पूरा करियर तबाह कर दिया था। प्रदेश के नहीं देश के सबसे बड़े नेता थे उस समय हिंदुत्व के मामले में। क्या कितना फर्क पड़ता है सब चीजों से रामोदर जी? देखिए, देश की राजनीति में भी देखेंगे, जो इस तरह के नेता हैं, बंगारू लक्ष्मण काया चाहे किसी का भी आ रहा हो, जो नेता भ्रष्ट हैं या भ्रष्ट गतिविधियों में लगा है, जिनकी छवि तेजी से एक दलाल के रूप में या लाइजनर के रूप में या धन कमाने के रूप में, धनपति के रूप में उभरी है, निर्वाचित होने के बाद, जनप्रतिनिधि बनने के बाद जिन लोगों ने जनता की सेवा छोड़कर खुद पैसा कमाने में लगे, प्रशासन में उस तरह के काम किए, तो उनकी छवि गिरी है, राजनीतिक तौर पे कमजोर हुए हैं और राजनीति खत्म हो गई है। तो एक राजनीतिक इतिहास में देखेंगे तो स्वच्छ छवि के जो लोग हैं वो लंबे समय से चले, बेदाग लोग चले हैं। हालांकि ये बेहद चिंताजनक बात है कि राजनीति में भ्रष्टाचार और पैसा लेन देन बढ़ता जा रहा है, और चुनाव के समय तो दोनों पार्टियां, चाहे छोटी पार्टियां, जितनी क्षेत्रीय पार्टी हैं वो तो और ज्यादा भ्रष्टाचार में डूबी हैं। तो दिनों दिन पैसे का महत्व राजनीति में और चुनाव में बढ़ता जा रहा है। ये बेहद चिंताजनक बात है, ये चीजें रुकनी चाहिए। ऐसे में भ्रष्ट गतिविधि के लोग चुनाव के समय सक्रिय हो जाते हैं, मनचाहत काम कराने के लिए तैयार हो जाते हैं और शासन और प्रशासन का गलत उपयोग करते हैं, और राजनीति गलत दिशा में जाती है। जो सुचिता की राजनीति की बार बार बात होती है, वो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो भ्रष्ट लोग हैं या गलत तत्व हैं वो हावी होते हैं, और जो मूल उद्देश्य है जनता का, जो जनता के लिए बात की जाती है, जनता दरकिनार हो जाती है। तो हमें ऐसे राजनीतिज्ञों को, ऐसे लोगों को रोकना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, इन दिनों छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो ईडी और सीडी खूब चल रहा है। ईडी की तरफ एक तरफ चल रही है, पकड़ने लगी, दूसरी तरफ सीडी। छत्तीसगढ़ का इतिहास देखेंगे जुदेव जी से लेकर आज तक, तो सीडी मुलत जी का आया, ऐसे कई लोगों को सीडी का खेल, जैसे चुनाव पास आते जाएगा वैसे शुरुआत होते जाएगी और एक दूसरे पर लांछन लगाने की राजनीति बढ़ेगी। ये बेहद चिंताजनक रहेगा। अभय जी, खुद जांच करवाएगी क्या कांग्रेस पार्टी, या पहले ही आप लोगों ने क्लीन चिट दे दिया अपने विधायकों को? छोटे छोटे मुद्दे को लेकर आप लोग ईओडब्ल्यू पहुंच जाते हैं, चलिए वहां से नहीं तो कम से कम पार्टी स्तर पर तो जांच कर लीजिए कि कहा विधायक की गलती है कि नहीं, मोहित राम केरकेट्टा गलत है कि नहीं। भाई इंटरनल कुछ तो होगा जांच, कि नहीं कराएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, ओपी चौधरी जी का आरोप बेबुनियाद है। जिस वीडियो की वो बात कर रहे हैं उस वीडियो का सोर्स क्या है, वो वीडियो बनाया किसने, ये वीडियो ओपी चौधरी को दिया किसने, खुलासा तो करें, बताएं। कुछ जांच का आधार बनना चाहिए ना, किस बात की जांच होगी।
जांच का आधार भी तो बनना चाहिए। तो ये जो षड्यंत्र है भाजपा का कि मुद्दे से केंद्र सरकार की महंगाई के खिलाफ, रेलवे का हमारा कांग्रेस का आंदोलन चल रहा है रेलवे के खिलाफ, उससे ध्यान हटाओ, महंगाई से ध्यान हटाओ, बेरोजगारी से ध्यान हटाओ, SECL अडानी को दिया जा रहा है उससे ध्यान हटाओ, तो वीडियो बना के लाओ। तो ये जो वीडियो का खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है ये बहुत पुराना खेल है। और OP चौधरी तो रहे हैं अधिकारी, वो समझते हैं कि कैसे सब होता है। रमन सिंह से उनकी क्या नज़दीकी थी कि रमन सिंह जी ने उनको टिकट दिया, चुनाव लड़वाया, नेता बनवाया, एक नौकर साथ से नेता बने। तो ये सब चीज़ छत्तीसगढ़ की जनता समझ रही है। चंदरपुर से उनको टिकट मिल नहीं रहा है, चंदरपुर में टिकट के लाले हैं, खरसियाँ वो पाए नहीं, रायगढ़ के लोग उनको बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह की हरकतें जो हैं उनको टिकट दिलवा देंगी, इस भरोसे वो कर रहे हैं, लेकिन जनता पहचानती है। और जहाँ तक कांग्रेस का है, पारदर्शी हैं, जहाँ जो जांच करने की आवश्यकता होगी जांच होगी, लेकिन बताए तो इसका सोर्स क्या है, वीडियो किसने बनाया, किसने OP चौधरी को वीडियो ला के दिया है, इसकी जानकारी तो OP चौधरी को देनी चाहिए ना। सबसे पहले तो OP चौधरी को बताना चाहिए। तो केवल ट्वीट कर देने से काम नहीं हो जाता है। धनी साहब, आप लोग बाल का खाल निकालने के आदी हैं। कहां और कैसे चल रहा था पैसे का लेन देन, कोई जानकारी है? आपका इंटेलिजेंस कुछ बताता है? क्योंकि OP चौधरी ने वीडियो शेयर किया, मतलब साफ है जो नजर आ रहा है वीडियो बनाने वाला वही है जो इन सब के साथ वहां पर बैठा हुआ है। कुछ जानकारी ली क्या सुंदरी साहब, क्या डील चल रही थी ये? देखिए, ये जानकारी का विषय भी नहीं है और ये कहां से आया, क्यों आया, ये भी विषय नहीं है। विषय ये है कि विधायक के सामने नोटों के बंडल है और क्यों है दिख रहा है, कारण भी समझ में आ रहे हैं। तो इसकी सफाई कांग्रेस को देनी चाहिए, बजाय ये भारतीय जनता पार्टी पे या OP चौधरी पे डाल के ये अपने गुनाहों से पर्दा नहीं हटा सकते। ये गुनहगार हैं और इनके विधायक लूट खसोट में लगे हुए, चाहे वो शराब के अहाता के रूप में हो या शराब की दुकानों से अवैध वसूली की बात हो या कोचियों से शराब बिकवाने की बात हो, चावल का घोटाला हो, ये सारे विधायक इनके घोटालों में लगे हुए हैं। रामोतर जी, आप लोग बहुत सारे मामले आपने पहले भी देखे हैं। मोहित राम का तो चलिए कमीशन का खेल, जो वीडियो मैंने देखा, हम वीडियो की पुष्टि नहीं करते थे, लेकिन लग रहा है कि वो कमीशन का खेल है, चलिए समझ में आता है। राम कुमार यादव वाला मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे? इतना सारा पैसा, बगल में वो बंदा जो जयपुर से कांग्रेस की टिकट की मांग कर रहा है, कोई चंद्रा नाम है उसका, वो अचानक बैठा हुआ है, पैसे की इतनी गड्डियां, मतलब कुछ आपस में कुछ जोड़ने की कोशिश करेंगे, थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे आखिर वीडियो में है क्या वो? देखिए, चुनाव के समय नेताओं के बीच आपस के झगड़े, विरोधी गुट, विरोधी राजनीतिक दल और बेहतर प्रबंधन नहीं होने के कारण ही इस तरह के मामले आते हैं। चुनाव में लेन देन बढ़ता है। चुनाव आचार संहिता में जो तय की गई है राशि, उससे कई हजार गुना ज्यादा खर्च होते हैं। हम ये देखते हैं कि रायपुर शहर से ही आधा दर्जन धन्ना सेठ बाहर जगह जाके चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। किस तरह बेहतर प्रबंधन? तो बेहतर प्रबंधन होता क्या है? बेहतर तरीके से साड़ी बांट रहे हैं, अभी तीजा पोरा है तो पायल बांट रहे हैं। जिस तरह से पैसे का खेल जो राजनीति में होता है, ये दुर्भाग्यजनक है। और उसमें पकड़े वो जाते हैं जो गरीब गुरबा सामान्य आदमी, जो इस तरह के प्रबंधन ये छल कपट नहीं कर पाए, चाहे जुदे जी का मामला हो चाहे कई लोगों को। तो राजनीति में पैसे का खेल तो अपार तरीके से चल रहा है। यही तो एक चिंता का विषय है। भ्रष्टाचार दिनों दिन चुनाव में बढ़ता जा रहा है। एक बड़ा दुर्भाग्य है जिसमें चुनाव आयोग ने भी चिंता जाहिर की कि चुनावी राजनीति में जो खर्च है, सीमा तो तय की गई, उससे कई गुना होती है। इसलिए चुनाव आयोग पूरा खर्च करे, नेता ना करें, और इसी से भ्रष्टाचार बढ़ता है। तो इस दिशा में सोचना चाहिए। इस दिशा में जो लोग भ्रष्टाचार में शामिल हैं, जो दलाल हैं, जो सक्रिय होते हैं, जो पार्टियों में चुनाव में कितना बेतहाशा खर्च हो रहा है, और एक बड़ा उसका उदाहरण है कि भ्रष्टाचार कैसे गति आ रही है। इस दिशा में बेहद चिंताजनक है। राजनीतिक दलों को जो जुड़े हैं उनको इससे दूर रहना चाहिए। ऐसे लोग सक्रिय रहते हैं ताकि सुचिता की राजनीति, अच्छा चरित्र, अच्छी सोच और अच्छे काम के बीच जा पाए। परंतु ये होता है कि चुनाव में मजबूरी है, जनता भी एक तरह से भ्रष्ट है ये माना जाता है। तो जनता को लुभाने के लिए अलग अलग तरीके से जो वोट लेने की जो राजनीति होती है, वहीं से पैसे का खेल और भ्रष्टाचार शुरू होता है। ये ऊपर नीचे से ऊपर तक चला जा रहा है। इस दिशा में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, चुनाव आयोग को सतर्क होना चाहिए। और ऐसे वीडियो अभी शुरुआत है और आएंगे। अभी चरित्र हनन के लिए
वीडियो और पेज अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। ठीक है। इसके पहले कि ये इस तरह की राजनीति ना हो, मुद्दों की राजनीति हो, भ्रष्टाचार के जो सही में वो जेल जाए, और जो गलत है अगर इस किसी ने सड़न तरीके से अगर उस गरीब आदमी को पकड़ा है, किसी विधायक को पकड़ा है, तो उसकी जांच होनी चाहिए। राजनीतिक हत्या हम देखते हैं कि राजेश मूणत के समय में कैसे हुआ, कई लोगों की राजनीतिक तरीके से बदनाम करने का एक बड़ा षड्यंत्र चलता है, वो भी रुकनी चाहिए। अबे जी, रामकुमार यादव के बारे में कहा जाता है बहुत गरीब तबके से आते हैं। बीजेपी का दावा है कि ऐसे बहुत सारे वीडियो आएंगे, आप तैयार रहिए। बीजेपी ने चुनाव के पहले सीडी फिर से तो नहीं शुरू कर दिया, सीडी का खेल पुराना है भारतीय जनता पार्टी का। अबे जी, आरोप लगाते हैं आप लोग। आदित्य जी, मैं तो कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास नेतृत्व नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक बातें करेंगी, भारतीय जनता पार्टी धर्मांतरण की बात करेगी और इस तरह के वीडियो और सीडी के बाजार को गर्म करेगी। षड्यंत्र कहते सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के जो 2018 में विधायक जीते, शकुंतला साहू ने गौरीशंकर अग्रवाल को हराया था, कुंवर निषाद ने 2 विधायकों को हराया था, चंद्रदेव राय, रामकुमार यादव, ये जनता के लोग हैं, जनता के बीच से आए हुए लोग हैं। रामकुमार यादव के बारे में चंद्रपुर के लोग जानते हैं कि रामकुमार यादव कौन है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। और आरोप लगाने वाले ओपी चौधरी कौन है, ये भी छत्तीसगढ़ की जनता जानती है कि किस तरह मुख्यमंत्री बीजेपी के पास मुद्दा नहीं है, बहुत सही कह रहे हैं आप, लेकिन मुद्दे तो आप ही दे रहे हैं भाई जी, आपके विधायक दे रहे हैं बैठे बैठे। चुनाव का समय है, जनता देख रही है, नुकसान नहीं हो जाएगा आप लोग को? देखिए, अगर हमारे विधायक भी धन्ना सेठ होते तो हमारे विधायकों को गुण आता कि कैसे बचा जाता है। हमारे विधायक न तो अमर अग्रवाल हैं, न बृजमोहन अग्रवाल है, न गौरी शंकर अग्रवाल हैं, तो वो गुण भी उनके अंदर नहीं है, क्योंकि हमारे विधायकों को पैसे से कोई लेना देना नहीं है। हमारी पूंजी तो जनता है, हम तो जनता के भरोसे चुनाव लड़ते हैं। लेना देना नहीं, लेकिन बगल में रहे तो कोई दिक्कत भी नहीं। ठीक है सुदानी साहब, तैयार आप भी रहिएगा। कांग्रेस बहुत तीखा पलटवार करती है, ऐसा तो नहीं कि आक्रामकता के चक्कर में अपना नुकसान न करवा लें आप लोग, क्योंकि क्रिकेट जो देखते हैं वो साफ कहते हैं कि अटैकिंग के साथ साथ डिफेंसिव होना भी बहुत जरूरी है। सुदानी साहब, देखिए, निश्चित रूप से अगर हम गुनहगार होंगे तो गुनहगारी में हम पकड़े जा सकते हैं, लेकिन कांग्रेस के विधायक जिस तेजी से भ्रष्टाचार के मामले में सामने आ रहे हैं, नोटों के बंडलों के साथ सामने आ रहे हैं, निश्चित रूप से ये आरोप लगाना बंद करे अभय नारायण जी कि भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, अपने गिरेबान में झांके और कहीं न कहीं उन विधायकों को संरक्षण देना बंद करे जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं, इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाने से आप मुक्त नहीं हो जाते अपराध से। आप जांच कराइए, ऐसे लोगों को बाहर करिए जो राजनीति को दूषित करने का काम कर रहे हैं। रामतर जी, आपको क्या लगता है ऐसे में जो वीडियो आते हैं प्रत्याशियों की सेहत पर कोई असर पड़ता है, टिकट पर कोई खतरा मंडरा सकता है क्योंकि लिस्ट जारी नहीं हुई है, या कोई फर्क ही नहीं पड़ता? रामतर जी, फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक डोमेन में आ गया है, लोगों के बीच आ गया है कि ऐसा हुआ है, तो जो चरित्र रहता है, जो छवि रहती है, उस पर धक्का लगता है। अब इसमें यह हो सकता है कि उसमें पार्टी क्या स्टैंड लेती है, उसमें जनता क्या सोच रही है, या विरोधियों का एक षड्यंत्र है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो अगर दोषी है, वास्तविक में ऐसा नहीं हुआ है, अगर छेड़छाड़ करके तो नहीं बनाया गया है, अगर छेड़छाड़ के बनाया है, दोषी लोगों पर कार्रवाई। और ऐसे वीडियो भविष्य में और जारी अलग अलग तरीके से होंगे, इसको लेकर अभी से रोकथाम होना चाहिए, क्योंकि पिछले चुनाव हमने देखा कि वीडियो की राजनीति बहुत निचले स्तर तक चली गई थी। तो राजनीति में मुख्य मुद्दे जो थे वो दरकिनार हो गए थे और अन्य मुद्दे इतने ज्यादा हावी हुए कि नुकसान राजनीति को हुआ, लोगों को हुआ, और एक षड्यंत्र का खेल लंबे समय तक हुआ, वो रुके। ठीक है, और भ्रष्टाचार भी रुके। ठीक, तो देखिए बहुत साफ है, छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव 2023 में हर बार कहता हूं, फिर आज कह रहा हूं, इस बार का चुनाव 2003, 2008, 2013, 2018 सबसे बहुत जुदा होगा। वो बहुत सारी चीजें इस चुनाव में हम देखने को मिलेगी हम सभी को, जो वाकई में इतने 4 विधानसभा चुनाव में हमने नहीं देखी। तैयार रहिए, सतर्क भी रहिए। कांग्रेस पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, ऐसे विधायक अगर इस प्रकार की चीजों में आता है, निश्चित तौर पर जांच होनी चाहिए। पैसा किसी और का नहीं, पैसा जनता का है, वो था उनका, नहीं था, मॉर्फिंग की गई है, कुछ और है, ये जांच का विषय हो सकता है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, ऐसे वीडियो आने से निश्चित तौर पर पार्टी की इमेज पर, पार्टी की सेहत पर जरूर फर्क पड़ता है। आप सभी हमारे आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दे फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।